नमस्कार। आप देख रहे हैं इंस्पायर इंडिया, जहां हर कहानी आपको खुद से मिलवाती है। शुरुआत करते हैं एक ऐसी सोच से जो दिल को छू जाए और जिंदगी बदल दे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इतिहास में कई नाम दर्ज होते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो दिलों में अमर हो जाते हैं। ये कहानी है उस रानी की जिसने ना सिर्फ तलवार उठाई बल्कि एक पूरी पीढ़ी को हिम्मत दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक नाम नहीं, एक ज्वाला। भाग 1, बचपन से रानी बनने तक। साल 1828 वाराणसी की धरती पर जन्मी एक बच्ची, नाम था मणिकर्णिका। प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। बचपन से ही वो आम लड़कियों से अलग थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में रुचि रखती थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा दरबार में कर्मचारी थे, जिसके कारण मनु को राजनीति और राजकाज की समझ बचपन में ही मिलने लगी। 14 वर्ष की उम्र में उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और मणिकर्णिका बन गई रानी लक्ष्मीबाई। भाग 2, व्यक्तित्व और मातृत्व। रानी लक्ष्मीबाई केवल एक योद्धा नहीं थी, वो एक विचारशील, दयालु और प्रगतिशील रानी थी। उनका बेटा कुछ समय बाद गुजर गया। फिर उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, नाम रखा दामोदर राव। उनका प्यार उस बच्चे के लिए असाधारण था। वो सिर्फ एक मां नहीं थी, बल्कि झांसी के भविष्य की रक्षक थी। रानी ने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया। अपने महल में स्त्रियों को युद्ध कला और शिक्षा दिलाई। भाग 3, ब्रिटिश चाल और संघर्ष की शुरुआत। साल 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की। उनका तर्क था कि गोद लिया बेटा उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य इतिहास बन गया। उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी। एक स्त्री होते हुए भी उन्होंने हिम्मत और चतुराई से साजिशों का सामना किया। भाग 4, झांसी का घेराव और युद्ध। 1857 की क्रांति के दौरान जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, तो रानी ने कमान संभाली। उनके नेतृत्व में झांसी की सेना ने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी गोदी में दामोदर राव को बांध लिया और घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में कूद पड़ी। लोगों की आंखों में विश्वास था, हमारी रानी मैदान में है तो हार नहीं हो सकती। रानी ने युद्ध के हर पल में अपनी वीरता दिखाई। ये केवल युद्ध नहीं था, ये उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। भाग 5, बलिदान और विरासत। 17 जून 1858 ग्वालियर की धरती, जहां रानी लक्ष्मीबाई वीरती को प्राप्त हुई। लेकिन उनकी मौत ने उन्हें खत्म नहीं किया, बल्कि उन्हें अमर बना दिया। उनका बलिदान स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बन गया। हर स्वतंत्रता सेनानी ने उनमें आत्मबल देखा। आज भी जब कोई महिला अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, तो कहा जाता है उसमें लक्ष्मीबाई की आत्मा है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल एक इतिहास नहीं, ये एक चेतना है जो हर दिल में साहस, समर्पण और स्वाभिमान का दीप जलाती है। अगर आपको इस कहानी ने छू लिया हो, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी लक्ष्मीबाई की तरह डटकर सामना करूंगी। जय हिंद।